हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ब्लड के बारे में बात करेंगे और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसका सारा स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लड। तो जो ब्लड होता है वो रेड कलर का लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो जो ब्लड होता है वो रेड कलर का रहता है क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस पिगमेंट को हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो उसी के रीजन से वो ब्लड जो रहता है वो रेड कलर का होता है। अब जो ब्लड होती है वो एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो ब्लड के अंदर 4 चीजें प्रेजेंट रहती हैं जैसे कि प्लाज्मा, रेड ब्लड कार्पल्सेस एंड वाइट ब्लड कार्पल्सेस एंड प्लेटलेट्स। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। तो इनको एक-एक करके समझते हैं कि कैसे होते हैं, इनका कैसा कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो, जो प्लाज्मा होता है वो एक टाइप का लिक्विड रहता है और जो जो तीनों टाइप के जो ब्लड पाए जाते हैं जैसे हमारा रेड ब्लड सेल्स हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, वो प्लाज्मा की हेल्प से ही मतलब फ्लोट करते हैं। यानी कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर उसको ट्रांसपोर्ट भी होना होता है तो वो प्लाज्मा की ही हेल्प से होंगे क्योंकि जो प्लाज्मा रहता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, इस रीजन से। अब देखो, अब जो प्लाज्मा रहता है वो एक टाइप का कलरलेस लिक्विड रहता है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो वाटर ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जो उसके साथ डिसॉल्व हुए रहते हैं। जो बेसिकली प्लाज्मा के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं, डाइजेस्टेड फूड हो सकते हैं या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हो जा सकते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर यूरिया हो गया। हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं उन प्लाज्मा के अंदर। तो जो प्लाज्मा होते हैं वो सारे के सारे डिसॉल्व सब्सटेंस जो उसके अंदर डिसॉल्व रहते हैं उनको एक प्लेस से दो प्लेस पर कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखो आप, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है। जो रेड ब्लड सेल्स रहता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो जो आरबीसी रहता है जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता है। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ऑक्सीजन को कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वैसे तो जो ये आरबीसी रहता है वो सिर्फ और सिर्फ जो ऑक्सीजन रहता है उसको लंग से वहाँ से कैरी करके बॉडी के सारे सेल्स के पास मतलब कि ट्रांसफ़र करता है क्योंकि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो बॉडी में एंटर करता है, मतलब लंग्स में एंटर करता है, फिर वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही फिर उसके बाद जब डिफ्यूज़न के बाद तो वो ब्लड में मिलेगा और ब्लड ही तो हेल्प करेगा ना सारी सेल्स के पास उस ऑक्सीजन को पहुँचने के लिए, ताकि जो फूड है प्रिपेयर्ड हो हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन की हेल्प से ही वो होता है। ऑक्सीजन सारी सेल्स के पास पहुँचेगा तभी ना हम सारी सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो इस प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने के लिए रेड ब्लड सेल्स। अब जो रेड ब्लड सेल्स रहती है उसके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए जो रेड ब्लड सेल्स है उसके पास ऐसी कैपेसिटी रहती है वो बहुत ही जल्दी उसका मतलब फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो लाइव भी नहीं कर सकती हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स रहती हैं वो मैक्सिमम जो टाइम रहता है उसका स्पैन का वो 4 मंथ ही होता है, उसके बाद वो मतलब कि डाई हो जाती हैं। हालाँकि उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है, इसी रीज़न से वो उसका जो लाइफ स्पैन है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, वो बहुत ही ईज़िली कुछ ही महीनों में ख़त्म होने लगती हैं। अब देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो एक टाइप का फाइट इन्फेक्शंस होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से। तो ये बेसिकली एक मतलब कि फाइटिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है, वो हमारे बॉडी में को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी डिजीज़ आए तो वो पहले तो इसका वर्क रहता है कि ये हमें उस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करे। तो व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को ही ख़त्म कर देते हैं जिसके थ्रू हम लोग को डिजीज़ होती है उसको मतलब कंप्लीटली ईट कर जाते हैं, वहाँ से उसे ख़त्म कर जाते हैं। वहीं जो कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक टाइप का केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो इन्फेक्शन से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है फाइट करने में। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स रहता है उसे हमारी बॉडी का सोल्जर के रूप में मतलब माना जाता है, तो उसे हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो हमें मतलब कि डिजीज़ कॉजिंग जर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन
प्रोवाइड करता है। इस कारण से वो हमारी बॉडी का तो एक टाइप से सोल्जर ही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन ही दे रहा है। इसके शेप की बात करें तो या फिर ये स्फेरिकल शेप का होता है या फिर इसका कोई इरेगुलर शेप होगा। जो सारे के सारे व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इस रीज़न से उसका जो शेप होता है डिफरेंट होता है। जैसे कि जो शेप होता है न्यूक्लियस का वो डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स में डिफरेंट की तरह होता है। किसी में कैसा है, किसी में कैसा है, ऐसे करके मतलब रहता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम वे में मतलब रहते हैं। मतलब उनके कंपैरिजन में इनकी बहुत ही मतलब कि शॉर्टेज है एक तरीके से कह लें तो। अब जो होता है प्लेटलेट, तो ये जो प्लेटलेट होता है वो एक टाइप का टाइनी मतलब कि फ्रेगमेंट है। कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं उनका टाइनी फ्रेगमेंट है जो बेसिकली बोन मैरो में फॉर्म होता है। तो जो प्लेटलेट होते हैं उनके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो प्लेटलेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कोएगुलेशन में ब्लड के। अगर आपको कहीं पे चोट लग जा रही है तो वहाँ पे आपने ये नोटिस किया होगा कुछ टाइम के बाद वहाँ पे ब्लैक कलर का होने लगता है। तो वो एक टाइप का कोएगुलेशन क्रिएट करता है ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो एक्स्ट्रा अब रिलीज ना हो और एक परत सी बन जाए। अब हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है उसका फंक्शन क्या होता है। जो ब्लड होते हैं उनमें 3 मेन फंक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो वो पहले तो एक वर्क करता है कि वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी जैसे गैसेस हो गई, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड हो गए, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, हार्मोन्स, एंजाइम, आयंस, इन सारी चीज़ों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने का जो वर्क होता है वो ब्लड करता है। वहीं जो सेकंड वर्क होता है वो हेल्प करता है कि वो हमें डिजीज कॉजिंग एंटीजन से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को के रेगुलेशन करता है। टेम्परेचर का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे रेगुलेट करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड के, जैसे कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से वो ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में कैरी करता है। वही जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है लंग से, जब वो मतलब कि ब्रीदिंग आउट होता है तब उस टाइम पे। और तो और जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टेड फूड को भी कैरी करता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड मतलब कि विलाई के थ्रू जब सक होता है तो उसके बाद वहाँ से वो कैरी करता है बॉडी के सारे पार्ट में। और तो और वो हार्मोन को भी कैरी करता है, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है तो उसकी हेल्प से पूरे के पूरे बॉडी के पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। और तो और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है उसको भी कैरी करता है। जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो इसके बाद हम लोग ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया। अब हम अगली वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।